गुड आफ्टरनून ऑल माय फ्रेंड। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं पीएस एकेडमी से आपका प्रदीप सर आज एक नया सेशन लेके आप सबको पता होगा कि आज 16 सितंबर है और आज इंटरनेशनल ओजोन डे पर मैं बात करूंगा। आज 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो मैंने बोला था कि जब भी कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट डे होगा तब उस पर मैं अपने कुछ वक्तव्य रखूंगा और उसके बारे में जानकारी दूंगा। जो जानकारी जिस जानकारी से गवर्नमेंट एग्जाम जीके के अंतर्गत क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग भली भांति इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और लास्ट में मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। चलिए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस सर पर हम सब ओजोन परत के संरक्षण के लिए मिलकर पर्यावरण एवं प्रकृति की रक्षा का संकल्प लें, क्योंकि जब आप लोग सजग होंगे, इसके बारे में जानकारी रखेंगे, तभी कुछ आगे हो पाएगा। इसलिए ये दिवस मनाया जाता है कि आप लोग अवेयर हों, जागरूक हों। चलिए अब चलते हैं टू द पॉइंट टॉपिक पर। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस जिसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर आपको याद होना चाहिए, कंफर्म हो जाएगा कि 16 सितंबर को ही ओजोन डे। इसमें एक क्वेश्चन तो एज इट इज सीधा सीधा आता है कि जो डे कब डे, जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, उसमें 16 सितंबर रहेगा, 16 अक्टूबर, 24 नवंबर, 29 दिसंबर। आप लोग ये वीडियो देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, कंटिन्यू आप लोग 16 सितंबर टिक करके आएंगे। एक क्वेश्चन आपका दिन, ये तो सीधा सीधा आ गया। यह दिन हमारे ग्रह पृथ्वी की सुरक्षा में ओजोन परत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। ओजोन परत मुख्य रूप से ट्राई ऑक्सीजन अणुओं, जो ओजोन परत है वो किससे मिलकर बना है? 3 ऑक्सीजन अणुओं से, ट्राई ऑक्सीजन अणुओं। O3 ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 ऑक्सीजन अणुओं से मिलकर बना है। ओजोन जो सूर्य से हानिकारक परावैंगनी यानी यूवी, यूवी का मतलब हो गया यूवी, यूवी अल्ट्रा वायलेट, इंग्लिश में इसको अल्ट्रा वायलेट हानिकारक परावैंगनी तरंगें खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करती है। आप मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन तो 16 सितंबर एज इट इज हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन कभी कभी थीम पे पूछ लिया जाता है कि विश्व ओजोन दिवस जो 2023 की थीम है वो क्या रखी गई है? तो मॉन्ट्रियल, इंग्लिश में पहले मैं प्रोनाउंसिएशन करूंगा, उसके बाद हिंदी में बताऊंगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। यह विषय न केवल ओजोन परत की रक्षा करने बल्कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। चलिए, विश्व ओजोन दिवस की उत्पत्ति ओजोन परत की कमी की खतरनाक खोज में हुई। 1970 सन याद रखना है। 1970 और 1980 के दशक के दौरान
वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का खुलासा किया। इस खोज ने मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए संभावित परिणामों के बारे में तत्काल चिंताओं को उठाया। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाने वाला एक ऐतिहासिक पर्यावरण संधि स्थापित हुई। इस प्रोटोकॉल ने ओजोन परत की कमी का मुकाबला करने के वैश्विक प्रयास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। इसने विशेष रूप से ओजोन क्षयकारी पदार्थों ओडीएस को लक्षित किया, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, एलोन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल है। मतलब ओजोन लेयर को जिससे ज्यादा खतरा है वो टेट्राक्लोरो CFC, क्लोर CFC, जो कि AC वगैरह से निकलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको CFC को फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि AC वगैरह और शीत फ्रियान फ्रिज में निकलती है। इससे ओजोन परत को खतरा है, इसलिए ये कम यूज किया जाए तो बेटर है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए ओजोन क्यों आज के दिन को क्यों हम लोगों को आवश्यकता पड़ी, विश्व ओजोन दिवस का महत्व क्या है। विश्व ओजोन दिवस का महत्व है जागरूकता बढ़ाना। विश्व ओजोन दिवस के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में दुनिया भर में लोगों को शिक्षित करना है। और जब किसी का स्पेशल डे मनाया जाता है तो पूरी साल कुछ हो या न हो, बट 1 ईयर उस दिन उसके बारे में लोगों को जागरूक करना रहता है, सब कुछ बताना रहता है। तो उस दिन तो उस पर गौर की ही जाती है। जागरूकता बढ़ाने से व्यक्तियों और समुदायों को इस महत्वपूर्ण ढाल की रक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित किया जाता है। चलिए मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो टू द पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, उसके बारे में बताना चाहूंगा। अब फैक्ट में बताऊंगा, सभी लोग नोट करते जाइएगा। एक तो कन्फर्म हो गया कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, राइट। सर्वप्रथम दिवस कब मनाया गया, एक क्वेश्चन इधर से ही निकल गया, 1995। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर हैं वो किस पे, 16 सितंबर 1987 कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इधर आप लोगों को लिए एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और इसको कंफ्यूज करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, इधर में समझाया दे रहा, एक क्योटो प्रोटोकॉल भी होता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, दोनों प्रोटोकॉल हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन में दे देगा कि ओजोन परत से कौन सा रिलेटेड प्रोटोकॉल है, तो आप लोग मॉन्ट्रियल लगा के आएंगे। क्यों लगा के आएंगे, अगर सपोज दैट क्योटो वाला क्वेश्चन आ गया तो क्योटो से सीधा सीधा आप लोग, क्योटो में कहाँ फर्स्ट आता है, क्योटो से सीधा कार्बन से रिलेटेड है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है, कार्बन। कार्बन यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन, वो क्योटो हो गया। लेकिन हम लोगों को आज के दिन क्या याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसकी स्थापना कनाडा में 1987 में, सर्वप्रथम दिवस 1985 मनाया गया। ओजोन परत की खोज कब की गई थी, 1913 में की गई थी। एक क्वेश्चन इधर से, फ्रांस के भौतिकविद फ्रेडरिक चार्ल्स और हेनरी बुसन द्वारा, कौन कौन से वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी, फ्रेडरिक चार्ल्स और हेनरी बुसन द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, आखिर इसका क्या उद्देश्य है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, उसका क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो इसका उद्देश्य है कि लोगों को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूक करना। अब इसका महत्व बताया जा रहा है कि सूर्य से आने वाली
हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना है। जो सूर्य क्यों ओजोन परत हम लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि जो सूर्य से हानिकारक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से आती हैं पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना, इकोसिस्टम की। अगर ये आएंगी तो इससे कई बीमारियां, कैंसर जैसे घातक रोग हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको वायुमंडल की संरचना, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिफाइन करूंगा। तो नीचे से चलते हैं, जो सबसे नीचे रहता है वो क्या रहता है? ध्रुव मंडल। ध्रुव मंडल, ध्रुव मंडल कहाँ पर रहता है? 8 किलोमीटर की परत में रहता है। जो पृथ्वी से ध्रुव मंडल की डिस्टेंस है वो कितने हैं? 8 किलोमीटर। इसमें बादल रहते हैं। इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि समताप मंडल, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। तो जो ओजोन परत स्थित होती है वो इसमें होती है, समताप मंडल। और इसी से एक क्वेश्चन क्या होता है कि जब कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो वहां पर समताप मंडल की जगह स्टेटोस्फीयर रहता है। तो बच्चे कहते हैं सर वो क्या है स्टेटोस्फीयर में? इंग्लिश में भी वो जो इंग्लिश में भी मतलब बोलते हैं, क्वेश्चन डला रहेगा, बट वो इंग्लिश को भी हिंदी में लिखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर लिख देंगे डायरेक्ट, समताप मंडल छोड़ देंगे। तो जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो उसकी हिंदी को भी इंग्लिश में कंफर्म करिएगा। आप सीधा सीधा मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कोरिलेट करने के लिए। जो समताप मंडल होती है उसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो जो एस होता है वो सा से ही बनता है, तो कंफर्म है। जो रा वाला सा होता है वो एस से बनता है। अब आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि सा एस से बनता है, स्ट्रेटोस्फीयर, कंफ्यूजन नहीं होगा। जो समताप मंडल होता है स्टूडियो ओजोन परत पर उपस्थित है, ठीक है। इसमें मौसमी गुब्बारे और एरोप्लेन वगैरह, जेट विमान, एरोप्लेन वगैरह चलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग मध्यमंडल में। और हाँ, ओजोन परत जो पृथ्वी से इसकी डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर में पाई जाती है, जिसका आज डे है, ओजोन डे। अब मध्यमंडल की बात कर लेते हैं सीक्वेंस के बारे में। 50 किलोमीटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और जो आयन मंडल होता है, आयनोस्फीयर स्फीयर, इसमें रेडियो तरंगें रहती हैं और उल्का पिंड। आप हम लोग निकल जाते हैं वायुमंडल में, 640 किलोमीटर। इसमें हाइड्रोजन गैस की अधिकता रहती है। और जो भी संचार उपग्रह वगैरह स्थापित किए जाते हैं वो वायुमंडल में। हाँ, एक फिजिक्स में है कि कोई भी उपग्रह को अगर उसका पलायन वेग 11.2 की गति उससे ज़्यादा रहती है तो वो फिर पृथ्वी पर नहीं आएगा, सीधा वायुमंडल में चला जाएगा। इसके बाद जो इसकी थीम है मैं एक बार बता दिया, फिर से बता रहा, 2023 की जो थीम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। जो रिड्यूसिंग वर्ड है इसका मतलब होता है रिड्यूसिंग, इसको कम करना है हम लोगों को, ठीक है। ओजोन लेयर है, इसलिए आप लोग ओजोन परत के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है, जितना जो हो सका वो आप लोग अपने से देख लीजिएगा। और कंटिन्यू मेरे चैनल पीएस एकेडमी पर आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पेट एग्जाम है उसमें आने के लिए रेडी रहना। जय हिंद, जय भारत।